हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस विद अंगद गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो आज हमारी टॉपिक होगी निर्देशांक ज्यामिति से के चैप्टर 7 के सवालों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के निर्देशांक ज्यामिति से सवाल आते हैं यूपी बोर्ड वाले एग्जाम में। तो इसलिए आज हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति के, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और क्या है, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे अन्नपूर्णा स्टडी पेज को फॉलो करो और सारी वीडियो वहां पे आपको भी मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम है आनंद अग्रहरि गुप्ता। अगर आप ज्यादा क्लास नहीं ले पाए हैं, अगर आप पढ़ नहीं पाए हैं, तो आप प्लीज हमारी सारी वीडियो को देखिएगा, जो आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ कैसे खींचना होता है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, फार्मूला कौन सा है, आज सब हम एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता देंगे। आपको ये मान के चलिए, तो जो भी नंबर आपको ये निर्देशांक ज्यामिति से 6-7 नंबर का सारा क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आप एक वीडियो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको ग्राफ भी निकालना आ जाएगा और आपको सवाल हल करना कैसे है वो भी आ जाएगा। बस सिर्फ आप वीडियो अंत तक देखिएगा। में पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदु दे दिया है 2 और 3 और एक में दे दिया 4 और 1। बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप करिए। दोस्तों, अगर फेसबुक पे है तो आप स्टार भी दीजिएगा, स्टार देके हमें सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, आज हमारी क्वेश्चन है कि 2 और 3, 4 और 1 ये दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे इजी काम, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक काम है कि हमें ये फार्मूला याद करना है। फार्मूला है x1 x2 y1 y2। दोस्तों, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, x2 x1 करो, y2 y1 कर सकते हो, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। तो आज हम x1 x2 प्लस y1 y2 दोनों का होल वर्ग है। इसी को फार्मूला का देखते हुए हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, तो देखना क्या करना है, अब इसमें x कौन है, y कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है, या x2 कौन है, y2 कौन है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा पहले बिंदु में, जो हमारे पहले ब्रैकेट में जो पहली संख्या है वो हमारा x1 होगी, और जो दूसरे ब्रैकेट में पहली संख्या है वो हमारा x2 होगी, और जो हमारे पहले ब्रैकेट में दूसरी संख्या है वो हमारा y1 होगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो दूसरी संख्या है वो हमारा y2 होगा। तो दोस्तों, हम इसको लिख ही लेते हैं कि x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 और ये y2। दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, पहला दूसरा करना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपको ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला हमारा है √x1 x2 का होल वर्ग प्लस y1 y2 का होल वर्ग। दोस्तों, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे आप रखते चले जाइए। x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है, बाकी जैसे माइनस प्लस लगाया सब लगाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्या करना है, x1 क्या है, x1 2 है, माइनस लगा x, और x2 क्या है, x2 4 है, प्लस है तो प्लस, y1 क्या है, y1 3 है, माइनस है, y2 क्या है, y2 1 है, दोनों का सबका क्या किया, होल वर्ग किया, तो होल वर्ग कर दो, अंडर रूट लगा। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, 2 में से 4 घटा दो, आ जाएगा माइनस में 2 का होल वर्ग, प्लस 3 में से 1 घटा दो, आ जाएगा 2 का होल वर्ग। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब देखो दोस्तों, 2 का वर्ग अगर हम करेंगे तो -2 का गुणा -2 यानी कि -2 गुणे -2 वर्ग कहा है, तो यानी कि -2 गुणे -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 का हो जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, -2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस 2 का वर्ग यहाँ पे भी 4 होता है, तो अंडर रूट में है अंडर रूट, तो 4 + 4 यानी कि अंडर रूट में हो गया 8। अब दोस्तों क्या करना है, हमारा आंसर यहाँ भी सही है, अंडर रूट 8 आया, लेकिन जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 आया है, 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 8 का एलसीएम होगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। दोस्तों, ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 2 जोड़ा एक बाहर रख लेंगे, जो 2 का 2 जोड़ा बनाया उसको हम बाहर रखेंगे,
और बाकी जो एक बचा है उसको अंडर रूट 2 में लिख देंगे। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यही फार्मूला है चैप्टर प्रश्नावली 7.1 में, पूरे फार्मूले यही है x1 - x2 y1 - y2 स्क्वायर दोनों का होल वर्ग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आएंगे तो आप ऐसे ही हल कर लेना, आपका जो भी 2 4 नंबर 6 नंबर का होगा फिक्स हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहा है कि -5 और 7 और -1 -3 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें भी वही करना है। इसे हम मानेंगे x1, इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y1, इसे मानेंगे y2। अब क्या करना है, सबको मान सब जहां पे x लिखा है वहां पे x वाला रख दो, जहां पे y लिखा है वहां पे y वाला रख दो। हां ध्यान रखना कि x1 कहां पे लिखा है, y1 कहां पे लिखा है। x1 क्या है, x1 है माइनस में 5, माइनस है तो माइनस। x2 क्या है, माइनस में 1 का होल वर्ग है तो होल वर्ग लगा दो, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो, प्लस है तो प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे है y1 है क्या 7 और माइनस है माइनस y2 क्या है 3, तब का अंडर रूट है, इसका भी होल वर्ग। इतना लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, रूट माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस में 1 और यहाँ पे माइनस में 5, माइनस में 5 का होल वर्ग प्लस 7 में से 3 का होल वर्ग। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक माइनस हट गया। अब यहाँ माइनस में 5 है प्लस में 1 है तो यहाँ बचेगा माइनस में 4 का वर्ग प्लस 7 में से 3 घटा दो आएगा 4 का वर्ग, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो। फिर दोस्तों क्या करना है, अब 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 हो गया अंडर रूट में क्या 16 प्लस 16 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 32, अंडर रूट में 32। अब क्या करना है दोस्तों 32 को, अगर 32 किसी का तो वर्ग है नहीं, अगर वर्ग होता तो डायरेक्टली जो आता उसका वर्ग होता है। अब 16 आ गया, 16 यानी कि 4 का वर्ग है तो हम 4 लिख सकते थे, लेकिन 32 का क्या कोई वर्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे 32 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। अब दोस्तों ये एलसीएम निकल गया। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें कितने जोड़ा बन रहा है 1 2, क्या 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 1 का 2 गुणे 1 का 2, यानी कि दोनों का हो गया 4, तो बचा है उसको रख लेना बाहर। तो 2 दूनी 4, ये अंडर रूट में हो जाएगा, आंसर आएगा 4 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर कह दे कि अगर भी तो 2 बिंदु वाले हमें पता है, अगर कह दे 3 बिंदु है, मतलब जैसे अगर दे दे एग्जाम में 2 3 4 5 6 और 1, ये 3 बिंदु दे दे, कहते कि 3 बिंदुओं में की दूरी ज्ञात करो, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसको x1 मान लो, इसे मान लो a, इसे मान लो b, इसे मान लो c। जब इन 3 बिंदुओं की ऐसी बात अगर आए कि 3 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो इस पर इसको कैसे हल करेंगे, पहले हमें करना है ab का, ab ले लेना पहले, फिर उसके बाद ले लेना b और c का, फिर उसके बाद c और a का ले लेना। हमारा मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमने इसके पहले वाले जो सवाल हल किए हैं, हमने पहले इसको x और इसको y1, इसको x2, इसको y2 माना है, उसी तरीके से पहले ab का हल कर लेना, फिर इसको x1 और इसको x2, इसको y1 और इसको y2 मान लेना, फिर उसके बाद इसको x1 और इसको x2, इसको y1, इसको y2, यानी कि पहले ab का पहले ये 2 बिंदु ले लेना, फिर ये 2 बिंदु लेना, फिर ये और ये 2 बिंदु को लेकर इसी तरीके से आप हल कर सकते हो। फार्मूला आपका x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ये फार्मूले को आप लगा सकते हो, बस 3 बार में करना है। 3 बार करने का मतलब वही है कि पहले ये दोनों के साथ, फिर ये दोनों के साथ, फिर ये और ये इसके साथ। तो इस तरीके से आप ये भी सवाल हल कर ले जाएंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, आप अपने सपोर्ट भी करिए, ताकि मान लो ग्राफ खींचने की बात आ जाए कि अगर, तो ये ग्राफ खींचने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं। ये हमारा मोटी वाली लाइन है, y अक्ष वाला है, और ये x अक्ष है, इधर x प्लस में है, इधर x माइनस में, इधर y प्लस में, इधर y माइनस में। दोस्तों क्या करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमें बिंदु नहीं पता है, अगर हमें क्या है बिंदु नहीं पता कि इसमें यहाँ पे क्या क्या रखना है, कैसे हम सवाल हल करेंगे, तो हमें ग्राफ से ही ग्राफ दिया है। ले कि हम एग्जांपल ले लो दोस्तों कि मान लो एक बिंदु यहाँ है और दूसरी बिंदु यहाँ है, तीसरी बिंदु यहाँ है और चौथी बिंदु यहाँ है।
तो दोस्तों ये चार मान लो एग्जांपल ले लो दोस्तों कि हमें ग्राफ कैसे खींचना है, ग्राफ के बिंदु कैसे निकालने हैं, तो हम इस तरीके से हल करेंगे। मान लो ये चार बिंदु हमने ले लिया ग्राफ में, हमें पता नहीं कि यहाँ पे कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ पे हैं, हम सवाल कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे बिंदु दिया है, इसको आप अपने आप से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखना यहाँ पे 0 है, आप देखना ये प्लस से जा रहा है, कितने यहाँ पे 4 बिंदु, यहाँ इधर कितना है 4 है, यहाँ 4 पे आ रहा है, और इधर देखना प्लस में y पे यहाँ भी 4 है, यानी कि ये बिंदु हमारा क्या होगा 4,4, ये बिंदु क्या हो गई 4,4 की 4,4 ये बिंदु हो गए। ठीक है, पता चल गई। अब इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ प्लस में कितना है 4 और यहाँ माइनस में कितना है 4 भी, यहाँ प्लस में 4 माइनस में 4, ये दो बिंदु यहाँ मिल गए, प्लस में 4 माइनस में 4 यहाँ मिल गए। अब यहाँ देखिए माइनस में सब नीचे यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4 है, यहाँ क्या है यहाँ पे माइनस माइनस 4 है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस में 4 कामा माइनस में 4, यहाँ दोनों पे माइनस माइनस 4 है। अब यहाँ वही इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में 4 है और यहाँ माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में 4 है और यहाँ माइनस में 4 है। दोस्तों इस तरीके से आप ग्राफ से ही बिंदु को फाइंड कर सकते हैं, और इसके बाद आप ABCD मान के आप सारे बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो आप ग्राफ को खींचना है तो आप ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं। ये एक वर्गाकार ग्राफ है, क्यों, क्योंकि सबकी दूरी क्या है समान है, जितना दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी, क्योंकि सबकी बिंदुएं क्या है आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से ग्राफ भी खींच सकते हो, ग्राफ खींच के आप इस सवाल को हल भी कर सकते हो। इसे मान लो A, इसे मान लो B, इसे C, इसे D, एक बार AB से कर लो, फिर एक बार BC से कर लो, फिर एक बार CD से कर लो, फिर एक बार DA से कर लो। तो आपको सारे वैसे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग इस तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। दोस्तों अब ग्राफ भी खींचना आपको ऐसे ही खींचना है, ग्राफ भी आप खींच सकते हो। अब दोस्तों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हो, बस एक बार पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जांपल दे रहे हैं, यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस उतना ही बता रहे हैं, हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए आप पूरा देखिएगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सारे टॉपिक होंगे आपके। हमारे वीडियो पे जाकर देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों प्रश्न 7.2 के चैप्टर में अब ये फार्मूला तो आपको 7.1 में काट पड़ेगा, दूसरा फार्मूला आपका है जो 7.2 के लिए है, ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दोस्तों जब x को निकालना होगा तो आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होगा, और जब आपको y वाला निकालना होगा तो m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। दो फार्मूला है दोस्तों जो कि काफी इजी है, आप याद भी कर सकते हो। फिर पहले क्या है दूसरा वाला है, फिर उसका पहला वाला है m1 m2 x2 x1 बटे m1 m2। 7.2 इसी फार्मूले के यूज करके हम सारे सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात क्या है 2:3 है। तो इस दोनों के बीच के बिंदुओं के बीच के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x वाला निकाल लेना है, फिर एक बार y वाला निकालना है। हम इसको क्या मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे y1, इसको क्या मानेंगे y2। दोस्तों अब इसमें क्या, और इसको मानेंगे इसको m1, इसको m2, जो पहले है वो पहले, जो बाद है उसके बाद दूसरा, यानी कि पहला है m1 दूसरा है m2, हम इसको m1 और m2 मान लेंगे। अब हमें पहला x ज्ञात करना है, ऊपर वाला फार्मूला लिखेंगे। ऊपर वाला फार्मूला m1 क्या है 2 गुणे x1 क्या है, x1 में है माइनस में 1, फिर प्लस है तो प्लस m2 कितना है, m2 है 3 गुणा x1 कितना है, x1 है माइनस में, सॉरी x2 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ x2 है माइनस में, सॉरी x2 है 4 और m1 क्या है 3 और x1 क्या है माइनस में 1। दोस्तों ये हो गया, और बटे में दिया है क्या m1 m2 यानी कि m1 प्लस m2 हो गया। अब हम इसे हल कर सकते हैं। इसे हल करने के लिए क्या करना है, 2 का 4 मार मल्टीप्लाई करोगे 2 चौका 8 प्लस 3 में से माइनस 1 का करेंगे 3 1 फिर 3 यानी कि माइनस में 3 बटे 2 और 3 होता है 5। दोस्तों क्या देखिए दोस्तों क्या करना है, इसमें फिर से देखिए एक बार, 2 का x2 क्या है, x2 4 है, प्लस है तो प्लस x3 है, 3 क्या है m1 है,
m2 है, सॉरी m2 3 है, गुणे x1 कितना है, x1 माइनस में 1 और m1 और m2 2 और 3 प्लस में बराबर। अब देखो 2 चौका 8 होता है और प्लस माइनस से गुणा होता है माइनस, और 3 एक 3 यानी कि माइनस में 3 और 2 प्लस 3 बराबर 5। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर 8 में से 3 के 5/5 यानी कि 1। आंसर क्या आया, 1। ये तो आपका x का आंसर आया। लेकिन हमें y का आंसर निकालना है। y का आंसर निकालने के लिए हम लूइस फार्मूला अपनाएंगे। क्या, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1। तो m1 कितना है 2 गुणे y2 कितना है, y2 यहाँ पे है माइनस में 3, ये प्लस है तो प्लस, m2 कितना है, m2 है 3 गुणे y1 कितना है, y1 है 7 बटे m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। दोस्तों इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, 2 तिहाई 6 यानी कि माइनस में 6 प्लस 3 सते 21 प्लस में 21 बटे 3 2 5। दोस्तों अब क्या हो गया, 21 है माइनस में 6 है, तो यह हो जाएगा 21 है ना, प्लस में 21 है माइनस में 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 15। क्योंकि 15 यानी कि प्लस वाली संख्या क्या है, ज्यादा है, ये हो जाएगा प्लस में 15 और नीचे है 5। इसको हम क्या करेंगे 5, तो 5 1 के 5 यानी 15, यानी कि y बराबर क्या आया 3 और x बराबर क्या आया था, 1। तो अनुपात निकाल लेंगे x y यानी कि 1:3 आंसर होगा। 3 आपका आंसर होगा, या 1 और 3 लिख सकते हो आप, जैसे भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए और स्टार भी दीजिए दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको यूट्यूब पर बनाएंगे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस पूरा वीडियो लास्ट शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो कर देखेंगे तो भी समझ में आएगा। तो अब ग्राफ कितना आ गया, प्रश्नावली 1 के दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता दी है हमने, और m1 और m2 की जो फार्मूला है, निर्देशांक ज्यामिति कैसे ज्ञात करनी है, निर्देशांक ज्यामिति ज्ञात करना आपको हमने सिखाया। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो पेज को फॉलो करिए। अन्नपूर्णा HD है, और एक हमारा पर्सनल है, हमारी प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो वीडियो देखना हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके आप वहां पे देख सकते हो, नहीं तो हमारे चैनल पे जाइए, चैनल से आप ओपन करके चैनल से देख सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।